से आप सभी का मैं स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। और जो पुलिस कमेटी ने ये शिविर लगाया हमारे परिवार ने, तो बहुत बहुत साधुवाद कि इतने सारे लोगों को, क्योंकि पहले भी मैं 5-6 सालों से कंटिन्यू ये काम कर ही रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं 2 साल से ये चीज़ नहीं कर पाई और लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो बस महेश परिवार की, भैया की, भाभी की बहुत इच्छा थी कि एक बार फिर से एक तहलका मचा देते सिलाइगर में और लोगों को बहुत सारा फायदा होना चाहिए। तो बस वही एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, और मेरे साथ में आए अभी जो प्रमोद भैया ने और विनोद भैया ने, और उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत फायदा मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे। कुछ जो मेन पॉइंट्स थे, जो नॉर्मल, जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में अभी विनोद भैया ने आप लोगों को जानकारी दी है। तो आप उन्हें याद रखें और नॉर्मली तो आप उसे यूज़ कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे तो फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, कभी भी ज़रूरत होगी तो, और अभी तो कभी भी फ़ोन करके आधी रात को भी कह देते हैं उनकी दिक्कत है, आपको मैं लेने आ रही हूँ, आप आ जाओ मेरे साथ चलो। और इनका प्यार, इनका इसमें ऐसा है कि मैं कभी मना भी नहीं कर पाती। तो बहुत बहुत साधुवाद पूरे परिवार को, पूरे मारवाड़ी युवा मंच को और आप सब लोगों का, सिलाइगर वासियों का, कि आज मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ। पिछले 8 सालों से इन लोगों ने मुझे, पूरे सिलाइगर ने और इन सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज अकेले होते हुए भी अकेलापन नहीं लग रहा और बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरा परिवार है, उन्हें भी इतना विश्वास है कि वो आधी रात में बोलते कि नहीं, भाभी है ना वहाँ पे, फिर सिजानगढ़ वाले हैं ना, वो ये कहते हैं सिजानगढ़ वाले देवदूत हैं, और जो ये शब्द है ना, वो सच में देवदूत हैं आप सभी लोग। और ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद और स्नेह हम लोगों के साथ, मेरे साथ बनाए रखना और जल्दी कोशिश रहेगी कि जब जब जरूरत पड़े हम लोग आप सबको सेवाएं देते रहें। और दोनों भाई जो आज यहाँ पर मुझे बड़े हैं, आप लोगों के जो डॉक्टर्स के रूप में, उनसे भी बस यही आग्रह कि जब याद करें डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत हम देखते हैं कि सामाजिक कृतित्व हमेशा एक व्यक्तित्व विद्यमान होता है, लेकिन कहीं जोड़ा अगर विद्यमान होता है, ये वाकई में सामाजिक पराकाष्ठा की मंजिल होती है। क्योंकि अधिकतम जो है अकेला व्यक्ति चलता है और फिर समाज उसके साथ जुड़ता है, पर सामाजिक कार्यों की पराकाष्ठा तब हो जब साथी भी साथ चले। तो जिस प्रकार से कदम मिलाकर शर्मिला जी के लिए मशाल रूप में माननीय प्रकाश जी चलते हैं, वाकई में हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति, कभी नारी शक्ति अपने आत्मबल और अपने आत्मसम्मान के लिए अगर अपने तन और मन को संजो लेती है, लेकिन उसमें अगर ज्योति स्वरूप पुरुष की अगर भूमिका होती है, तो वाकई में वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जो जीवंत होकर हमारे सामने आप दोनों के कारण हमारे समक्ष पूर्णतया जीवंतता से हमें उपलब्ध है। मंच पर विराजमान नीलोफर गौरी जी, बहुत ही सहृदय हमारी सभापति, माननीय भाई साहब, मायक जी भाई साहब, प्रकाश जी, माननीय ज्योति प्रकाश जी, माननीय डागा जी, माननीय वकील साहब रामलाल जी, यहाँ सभी विराजमान बंधु बांधव, मैं सभी का नाम यहाँ पर विनोद जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, अरविंद भाई बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मारवाड़ी मंच और सखियों को जिस प्रकार से आपने सहेजा है अपने पूर्ण प्रांगण में, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और मारवाड़ी मंच की सखियों की तो बात ही क्या कहती, स्नेहा जी और सभी जो बैठी हैं, सभी को बहुत बहुत, कमला जी, सुनीता जी, सभी को, प्रीति जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। संगठन की एकरूपता जहाँ होती है, वहाँ अपने आप में ही चमत्कार पैदा होते हैं और एक तिलस्म बन जाता है समाज के अंदर। उस तिलस्म को तोड़ने का कहीं कोई अंदाज नहीं होता, क्योंकि जब स्नेह की डोरी, मजबूत डोरी बंध कर अगर चंद हाथों से निकलकर बहुत ही बड़े दृश्य के अंदर होती है, तब वैसे चमत्कार संपादित होते हैं। जहाँ पर मैंने देखा था भाई सुरेश ने जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप किया, जिस प्रकार से ये एक्यूप्रेशर कैंप हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं, ऐसी दृष्टि में संगठन की भूमिका बहुत अधिक होती है। क्योंकि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता अगर 2 कार्य हम कर लें, दृढ़ संकल्प और कठिन मेहनत। जिस प्रकार से महिलाओं ने
अपनी दिवाली की साफ सफाई छोड़कर और ये पुण्य की कमाई आप लोग कर रही हैं, मैं आपको भी साधुवाद देती हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद जो हमारे डॉक्टर्स हैं। हालांकि विनोद जी से मेरी 1-2 बार बात हो चुकी है फोन पर, आज आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं मैडम जो है गौड़ मैडम, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, और पवार जी जो तीसरे डॉक्टर हैं उन्हें भी साधुवाद। वाकई में एक संगम बना है, और इस संगम की बेला में जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है, मैं अभिभूत हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला कि हम सब बातचीत कर सके, हम सब, चूंकि भाषण का कोई महत्व नहीं होता, अगर हम समावेश करें अपने विचारों का, और विचारों का जहाँ समावेश होता है वो अपने आप ही उत्पत्ति सकारात्मक होती है। तो सकारात्मक कार्यों की हमेशा जो है क्रम चलता रहे। सुजानगढ़ तो सुजान नगर है, सुजानगढ़ वासी सुजान वासी है, और सुजानगढ़ में हमेशा सामाजिक सरोकारों के काम होते रहते हैं, और एक अलग से सुजानगढ़ की रगों में स्नेह पगो पगों पे वो बंधा नजर आता है, और हमेशा इस स्नेह के रूप में सुजानगढ़ को पूरे चूरू जिले के अंदर, जब भी हम चूरू में होते हैं वहाँ पर सुजानगढ़ का नाम आता है सामाजिक सरोकारों के लिए। उसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद है यहाँ के सामाजिक संगठनों को, यहाँ के सुजान वासियों को, जिस प्रकार से सब मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, वो सबसे बड़ी देन है। हम सुजानगढ़ की बेहतरी के लिए आइए मिलें, और सब कुछ मिलकर हम एक होकर अगर काम करते हैं तो वाकई में वो सुजानगढ़ की बेहतरी का दिन होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी मंजिलें और बहुत बड़ी हसरतें और बहुत बड़ी तमन्नाओं के सफर भी सिर्फ एक कदम से शुरू होते हैं, सिर्फ एक विचार से, एक बीज से। और उस बीज का वटवृक्ष जब हमारे सामने आता है तो हमें आश्चर्य होता है कि हमने इस छोटे से बीज से शुरुआत की थी। वो विचार रूपी बीज अगर हम उसके अंदर पूरा उसको अगर धरती में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, समय समय पर छाया देते हैं, तो वही वटवृक्ष बनकर हमें हमेशा छाया और आने वाले समय के लिए एक तकरीर बन जाता है, एक इतिहास बन जाता है। इतिहास के कपाल पर सुनहरे अक्षरों में जो अंकित होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर सुजानगढ़ की बेहतरी के लिए काम करें। हमारे बीच नीलोफर जी है, हमारे बीच जो है सभी नगर परिषद के भी कई जो है माननीय यहाँ पर मनीष जी भी बैठे थे, इतने प्रतिपक्ष नेता हमारी जयश्री जी के प्रतिपक्ष नेता प्रतिनिधि कमल जी भी बैठे थे। तो सभी मिलकर अगर हम कुछ करते हैं तो वाकई में वो सुंदर संगम होगा और उद्भव होगा मारवाड़ी मंच का। आज हमारा विचार मंथन है, इस मंथन से एक मक्खन निकले, और ये मक्खन आने वाले समय में मक्खन मिश्री का हम भोग लगा सके कृष्ण रूप के हमारे सुजानगढ़ शहर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आपने सही कहा, किसी रहमत ज्यादा दुख रहे थे, इतना दर्द कर रहे थे, वो दर्द मेरा बिल्कुल गायब है। काफी कुछ मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर काफी हल्का हो गया है। मैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीने घर पे ही पड़ा रहा, क्योंकि मेरे पैर में पट्टी बंधी हुई थी, चलने की स्थिति में नहीं था, तो मैं एकदम जाम हो गया था। लेकिन मैंने 3 दिन में यहाँ आकर जो इन्होंने ये एक्यूप्रेशर से और इस थेरेपी से, इस मशीनों से जो हमारी की मसाज वगैरह, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर की सारी जकड़न निकल गई है। निश्चित रूप से ये बहुत ही उपयोगी एक थेरेपी है जो एक्यूप्रेशर है। निश्चित रूप से लोगों को बहुत फायदा मिला। मैं चाहूंगा कि 15 दिन का शिविर और लगे ताकि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिले। और मैं भांजी के परिवार, महेश परिवार का बहुत ही साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी भांजी ने वास्तव में ये बहुत कर्मठ है, मैंने देखा है, मैं गौरवान्वित हूँ इससे, क्योंकि शादी के बाद इसने बीएड की, शादी के बाद इसने पीएचडी की, और अपनी प्रतिभा से ये अच्छा संगठन चला रही है। निश्चित रूप से आज ये प्रदेश की उपाध्यक्ष है, और इसके इस आगे बढ़ने में जो सहयोग है वो पूरा का पूरा इनके पति का है, इनके परिवार का है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इनका कहते हैं ना कि सारा जहां भी साथ दे दो और बात है,
पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक काम से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो एक बात। ये निश्चित रूप से दोनों साथ साथ काम करते हैं, परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसी कारण आज ये सारा कुछ जो जन सेवा का काम है वो कर पा रही है। और मैं भी गौरवान्वित हूँ कि ये मेरी भांजी है, इस बात का मुझे गौरव है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, सावर जी, किशोर आजम। हमारे समाज की श्री सुमेर मंदिर माइट्स की पुण्य स्मृति में तो ये हमारे लिए एक सुबह यही बात है कि स्वर्णकार समाज की तरफ से कुछ होता है, ये गौरवान्वित होते हैं। और भाई प्रकाश हमारे समाज के मंत्री भी हैं, ये और हमारे लिए सुबह यही बात है। मैं आप जो पधारे डॉक्टर हैं उन सबका स्वर्णकार समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पधारे व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया और शर्मिला वजह से पूरा साथ देते हो, वैसे साथ देते रहे तो आगे भी और अच्छा ही काम होगा। प्रकाश जी मंच पे आए, मंच पे आओ, मंत्री हो समाज। अरे ठीक है, अरविंद जी के माल्यार्पण के बाद जो माल्यार्पण समिति के नाम से अरविंद विश्वेंद्र आगे बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि एक शख्स ऐसे भी हैं जो मामी जी और उनकी बच्ची दोनों का देहांत हो गया, फिर भी इतने कितने बीमार है, छोटे मामा जी है उनको संभाल के। सम्मान की श्रृंखला लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं एक सम्मान करवाना नहीं भूलूंगी। हमारे भाई पंकज जी कासोलिया, आप आश्रम हैं और मैं आपके सम्मान के लिए हमारे विजय सिंह जी वालू जो हमारे वार्ड के सदस्य से ज्यादा मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका आग्रह करती हूँ, मैं आपके सम्मान के लिए आग्रह करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला को यही समाप्त करते हुए अगर मैंने किसी भूलवश किसी का मैं स्वागत माइच परिवार की जो वरिष्ठ स्वर्गीय जी को मैं सादर करती हूँ और मैं मारवाड़ी युवा मंच और माइच परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक्यूप्रेशर जो एक प्राचीन बीमारी है उसका कैंप लगाया है, जो कि लोगों में जागरूकता होए, क्योंकि एक्यूप्रेशर होता क्या है, जो डॉक्टर साहब ने बताया है, जो शरीर के विभिन्न जो भाग हैं जो उनको प्रेशर करके बीमारी को दूर किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा इलाज है। अपन दवाई तो लेते ही हैं, लेकिन बिना दवाई के जो इलाज हो जाए वो बेस्ट है। तो मैं मारवाड़ी युवा मंच और माहेश परिवार को जो 3 दिवसीय इन्होंने जो ये निःशुल्क शिविर रखा था, जो कि आज उसका समापन है, मैं बहुत खुशी की बात है कि हमारे सुजानगढ़ में जो मारवाड़ी युवा मंच है, जो जिनकी वो सखियां हैं, कमला जी, सुनीता जी, शर्मिला जी, मैडम स्नेहा जी, सभी जो सखियां हैं, जो मतलब हर टाइम अपना प्रोग्राम शिविर रखती है। महिला होते हुए भी इनमें इतनी मतलब वो है कि हम ऐसा रखें सुजानगढ़ में कुछ नया, ताकि सुजानगढ़ की जनता को लाभ मिले। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुजानगढ़ में ऐसे शिविर रखे हैं, और माहेश परिवार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और मंडल अध्यक्ष जी और माहेश परिवार के बड़े भाई साहब जी, हमारी मैडम सविता जी, हमारे पार्षद जी, डॉक्टर साहब, सभी ने आपने बहुत 3 दिन तक सेवाएं दी है। मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप ये ऐसे कैंप रखें ताकि लोगों में जागरूकता हो और बिना दवाई इलाज हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया, याद किया, आपका बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं
अंकल का धन्यवाद देती हूँ कि आपके सपोर्ट से शर्मिला जी इतनी आगे हैं और ये इतनी एक्टिव है कि मतलब हर प्रोग्राम ये मतलब कर लेती है और मुझे भी याद करती है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने इनके और मेरी स्वागत करवाने में सहयोग करें। सभापति सविता जी, राजेश जी, पवन जी, बुद्धि प्रकाश जी, विजय सिंह जी, सामर जी, विश्वेंद्र जी, बहुत सारे मित्र, सभी का बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, कमला जी, सखियाँ, नर सेवा नारायण से। और आज के समय में मारवाड़ी युवा मंच पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जगह जगह शिविर लगाकर इसी पंक्ति को साकार कर रही है, नर सेवा नारायण सेवा। और आज की विश्व में ये सब इतनी ज़्यादा बीमारियां, इतनी ज़्यादा समस्याएं, इनको सारे डॉक्टर, सफाई कर्मी सब लग रहे हैं, सभी अपनी सेवा दे रहे हैं अपने अपने रूप में। मंच पर बैठे हुए हैं, ये भी अपनी अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं नगर को, इनकी सेवा भी किसी से कम नहीं है। पवन जी अपनी सेवा दे रहे हैं, नीलोफर जी दे रहे हैं, सविता जी दे रहे हैं, सभी सेवा कार्य से जुड़े हुए। और एक सेवा कार्य एक समूह है, पूरे समूह को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बिना किसी जात पात, जाति पाति, राजनीतिक छोड़ के सेवा कार्य में भविष्य में भी जब भी सेवा कार्य मौका हो, सभी पार्टी फोर्टी छोड़ के एक जगह एकत्रित होकर और अपने सहयोग से हर कार्यक्रम को अच्छा बनाए और मारवाड़ी युवा मंच के प्रति अपना प्रदर्शन सदा बनाए रखिए। जब भी ये बुलाए अपने पधार कर हमें सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। आप